अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो मेरी वीडियो है वो स्पेशली कंपनी ओनर्स के लिए है जो डिस्पैच हाउस रन कर रहे हैं या डिस्पैच हाउस रन करने का इरादा रखते हैं, चाहे वो नए हैं चाहे पुराने हैं। उनको ये वीडियो बेनिफिट देगी। और एक छोटा सा मैं मैसेज सोलो डिस्पैचर्स के लिए भी दूंगा जो घर बैठ के काम कर रहे हैं, बट मोस्टली पार्ट ऑफ दिस वीडियो बिलोंग्स टू द डिस्पैच हाउस ओनर्स। कुछ टिप्स हैं, कुछ चीजें हैं जो आप लोगों से मैंने डिस्कस करनी है। और उसमें जब आप काम स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो मेरा सबसे पहला मशवरा आप लोगों को ये है, या सबसे पहली एडवाइस आप लोगों को ये है कि डोंट बी एन इन्वेस्टर। आपको सबसे पहला कंपनी का वर्कर आपको खुद होना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, उनके पास पैसा है, सुनते हैं यार इस बिजनेस में बड़ा पैसा है, पैसा लगा के करके अच्छी मैनेजमेंट हायर करके खुद बैठ जाते हैं। और इस तरह के फेलियर के केसेस, ऐसा नहीं है कि इनकी सक्सेस रेशो नहीं है, लेकिन इस तरह के केसेस में फेलियर रेशो भी मैंने बहुत ज्यादा देखी है। तो यू शुड बी द फर्स्ट वर्कर ऑफ योर कंपनी। पहली सेल्स कॉल से लेके पहली डिस्पैच तक आपको खुद करना है। और खुद आप तब करेंगे जब आपकी अपनी लर्निंग होगी। अपनी लर्निंग नहीं होगी, यू विल नॉट अंडरस्टैंड द कंपल्शन ऑफ दिस बिजनेस। खाम मुखा में किसी को नौकरी से निकालते रहेंगे, बंदे रिप्लेस करते रहेंगे कि ये बंदा सही काम नहीं कर रहा, डायलर चेंज करते रहेंगे, इस डायलर से सही कॉल्स नहीं मिल रही। जब एक दफा आप उस प्रोसेस से खुद गुजरे होंगे तो आपको उन शॉर्टकमिंग्स का भी पता होगा, आपको उन मुश्किलात का भी पता होगा। और आप इस सिस्टम को बेहतर तरीके से चला सकते हैं जब कल आप मैनेजमेंट में भी आते हैं। तो बट फर्स्ट वर्कर आपने खुद होना है इस बिजनेस को रन करने के लिए, अच्छे तरीके से रन करने के लिए। बट देयर आर ऑड्स, लाइक मैं ऐसा नहीं है कि 100% कहूंगा कि जो सिर्फ इन्वेस्ट करके अच्छी हायरिंग करके और वो इस बिजनेस में आ रहे हैं कि वो कामयाब नहीं है, वो लोग भी कामयाब हो जाते हैं। बट मैं रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। नंबर 2, जब आप बजट एलोकेट करें तो पहले आपके पास एक बिजनेस प्लान होना चाहिए कि मेरा प्लान क्या है, मैंने कितना बजट इस पे लगाना है, क्या मैंने अर्निंग करनी है। तो वो रिवर्स बिजनेस मॉडल को आप अपने मुताबिक मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी के पास उससे ज्यादा बेहतर बजट है तो वो इससे ज्यादा बूस्ट से स्टार्ट ले सकता है। अगर किसी के पास ऐसे कम बजट है तो वो स्टार्ट थोड़ा लो कर सकते। तो वो उसको आप एक डाटम रख के, एक बेंचमार्क रख के आप अपनी प्लानिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो जब मैं बात कर रहा हूँ 6 मंथ का बजट एलोकेट करने की, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि जो बजट आपने एलोकेट किया वो सारा का सारा आपने लगा देना कर देना। हमेशा बिजनेस का ये रूल है कि जब आप कोई बिजनेस प्लान करते हैं तो जो भी आपके अमाउंट है, आपके पास अमाउंट है, लेट्स से मैं कहता हूँ 3 मिलियन के अमाउंट है, 30 लाख रुपए आपके पास मौजूद है। तो आप ऐसा नहीं है कि वो 30 लाख के लिहाज से प्लानिंग करेंगे, आप प्लानिंग करेंगे 1/3 के लिहाज से, यानी 10 लाख रुपए के लिहाज से। एंड यू विल सपोज कि मेरे पास 10 लाख ही है एंड आई हैव टू रन दिस बिजनेस इन 10 lakhs ओनली, इन 1 मिलियन। ठीक है। अब जो अपनी डोमेन में, उस डोमेन में रहते हुए आपने हायरिंग भी करनी है, अपना प्रोसेस भी स्टार्ट करना है। अगर फर्ज करें आपके पास 30 लाख रुपए थे और 30 लाख से आप एकदम से 20-25 बंदों से हायरिंग स्टार्ट कर सकते थे, तो अब आप 6 बंदों से करें, कोई परेशानी नहीं है। खैर, स्टेप वाइज आगे चलिए। एकदम जब आप भागने की कोशिश करते हैं तो गिरने के भी चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। तो ये भागने से भी पहले ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो तब आप रेस का हिस्सा बनते हैं। एकदम से भागेंगे तो अपना नुकसान कर लेंगे। तो 10 लाख के हिसाब से आपने बजटिंग करनी है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसके पास ज्यादा है कम है वो अपने लिहाज से कर सकता है। और उसको आपने कोशिश करना है कि एक क्वार्टर में आप कम से कम फर्स्ट क्वार्टर के एंड तक आप अपना रनिंग एक्सपेंस इसी से मीट कर सकें। जैसे कहते हैं ब्रेक इवन। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि आपका खर्चा 5 लाख रुपए है, तो आप इस पोजीशन में आ चुके होंगे पहले 3 महीनों में, पहले 4 महीनों में आप कम से कम आपको जेब से कुछ ना लगाना पड़े, आप इसी से कमाएं और इसी पे लगाएं। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट वाली रेशो आ जाएगी और ओवरऑल जो ब्रेक इवन होगा, जो भी आपका खर्चा होगा, फर्ज करो 20 लाख रुपए आपके 6 महीने में खर्चा होगा, तो फर्स्ट 6 मंथ में यू शुड क्रॉस दी ओवरऑल ब्रेक इवन। जो भी आपने इनिशियल इन्वेस्ट किया हुआ है इस पे, वो फर्स्ट 6 मंथ में आपको निकालना है। और कोशिश करनी है कि इसके ऊपर और इन्वेस्टमेंट ना हो। अब बात आती है कि आपके पास बजट था 30 लाख का, मैंने कहा 10 लाख से स्टार्ट करें, तो ऐसा नहीं होगा कि वो 10 लाख पे ही आप फिक्स रहेंगे। कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी मनी इंसर्शन करनी पड़ेगी उसमें, कि जहाँ पे आप देख रहे हैं ये एरिया मेरा वीक है, ये टूल्स मेरे पास वीक हैं, कुछ अनटूवर्ड्स खर्चे होते हैं जो आपको उस टाइम समझ आते हैं जब आप
इन होते हैं, और हर किसी के लिहाज से वो डिफरेंट है, ठीक है। तो जब आप देखें कि अब आप प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन अब इस जगह मुझे थोड़ा सा और ऐड करना है, तो वो फिर रिमेनिंग जो आपके पास 20 लाख है उसको भी फिर डिवाइडेड बाय 50 करें, यानी 10 लाख और अपने बजट में रखें, ठीक है। टोटल 30 लाख थे आपके पास, 10 लाख आपने इनिशियल लगाए, 2 महीने 2.5 महीने देखा कि अब मुझे थोड़ा सा रनिंग में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लगाना पड़ रहा है, तो अब वो दूसरा पोर्शन जो आपने रखा था उसमें से थोड़ी सी इंसर्शन करें। अब ये जो आपने दूसरे पोर्शन से इंसर्शन की, इसके ऊपर आपने नाक बांध के बैठ जाना है, यानी इसके ऊपर फिर इतना चेक रखना है कि यार अब, क्योंकि इसके बाद आपके पास जो बजट है वो बिल्कुल ही आखिरी बजट है ना जो आपने लगाना करना है, तो इस पे आपने बड़ा ज्यादा फोकस करना है, इसको बहुत एहतियात के साथ आपने यूज करना है। इसका जो यूजेज है वो सिर्फ इसलिए हो कि जो थोड़ा बहुत कहीं वीक पॉइंट्स हैं, कोई लूप होल्स हैं, उसको कवर करने के लिए हो, ना कि उस सिस्टम को दोबारा रीबिल्ड करने के लिए, ठीक है। और इसी तरह जो आपके एक्सपेंसेस हैं, जब भी आप बिजनेस प्लानिंग करते हैं, बिजनेस प्लानिंग में अपने एक्सपेंसेस थोड़ा सा हायर साइड पे लगाएं। अपनी जो आपकी बिजनेस प्लानिंग होनी चाहिए वो वर्ड्स के लिहाज से होनी चाहिए, वो सिर्फ ग्रीन साइड ऑफ ग्रास उसमें ना नजर आए कि पहले महीने में मेरे पास 1 ट्रक आ गया, उसमें मैंने $1000 कमा लिए, दूसरे महीने में मेरे पास 3 ट्रक्स आ गए, मैंने $3000 कमा लिए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले तो सेल्स का कोई पता नहीं है। सेल्स जब तक आपके पास आएगी, सेल्स चलेगी, फर्स्ट 3-4 लोड्स लेने में आपको महीना 1.5 महीना लग जाएगा। वो फिर जब रनिंग में आता है उस बंदे को पैसे मिलते हैं, और फिर वो आप पे ट्रस्ट करना शुरू करता है, रनिंग में आता है। तो फर्स्ट ट्रक से आप जो पहला महीना दूसरा महीना वो $200-250 से ऊपर नहीं जा रहे होते, सेकंड मंथ में फिर 300, 500, 600 तक जाते हैं। अल्टीमेटली जब एक ट्रक रनिंग में आपके साथ सही वाला चलना शुरू हो जाता है, तो फिर जाके आप 800 से लेके $1200 के दरमियान एक ट्रक से कमा कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें टाइम लग जाता है, कई दफा महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, इतना टाइम लग जाता है उस लेवल पे आने में कि जिधर आप एक ट्रक को कहेंगे हाँ अब मैं इससे कमा रहा हूँ। फिर सेकेंडली इसमें ये मसला भी होता है कि जो ट्रक्स हैं वो ट्रक्स खराब भी होंगे, बीच में आपका ड्राइवर बीमार भी होगा, कभी ऑनर ऑपरेटर छुट्टियों पे जा रहा होगा, कभी आपका डिस्पैचर बीमार होगा, तो बहुत सारे ऑर्डर्स इसके बीच में आते हैं। तो इस तरह कभी भी नहीं होता, ये स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं है कि आपके पास 10 ट्रक हैं और आप 8-10 हज़ार $8-10 हज़ार उसमें से कमा रहे हैं। ये हमेशा मतलब 50% रेशो आप समझे कम ही रहती है। प्लानिंग के लिहाज से आप इसको 50% कम ही लगाएं कि अगर आपके पास 10 ट्रक्स रनिंग में, तो आप एक्चुअल में $4-5 हज़ार इसमें से रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे बीच में ट्रक्स कुछ आपके साथ चलेंगे नहीं, कोई दूसरे डिस्पैचर से लोड लेंगे, कभी वो खुद लेंगे, कभी किसी लैंड पे चला जाएगा, तो इसमें इफ एंड बट्स बहुत ज्यादा है। इसलिए आपने जो एक्सपेंसेस हैं उस पे किंग नहीं बन जाना, कंट्रोल करके। हाँ, टूल्स पे अगर खर्चा करने, अच्छे टूल्स आपके पास होने चाहिए, लैपटॉप ये वो सारा कुछ, लेकिन बजटिंग करते हुए आपने थोड़ा, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में एक लैपटॉप 5th-6th जनरेशन का आपको मिल रहा है 30 to 35,000 का, तो आपने 10,000 प्राइस ज्यादा रखनी है, क्योंकि इट इज नॉट श्योर के आपको भी 30-35 हज़ार का मिले। आप जाए, हो सकता है वो 45,000 का हो, 40,000 का हो, तो ताकि अगर तो उस रेशो में हो तो आपको नुकसान ना हो, अगर उस रेशो से कम हो तो आपको फायदा हो रहा हो। हायरिंग करते हैं तो शुरू में इमोशनल हो के जी, वो बंदा आता है आपके पास, जी मैं बड़ा एक्सपीरियंस ये वो, तो इमोशनल हो के कोई ऐसी हायरिंग ना कर लें कि जिसपे आप एक्सपेंस ही ना मीट कर सकें, ठीक है। हायरिंग आपने या तो कमीशन बेस करनी है या टारगेट बेस करनी है, कुछ ना कुछ टारगेट होना चाहिए। ओपन एंडेड हायरिंग नहीं कर। ओपन एंडेड आप हायरिंग करेंगे, 6 बंदे भी रखते हैं, 50-50 हज़ार उनकी तनख्वाहें देते करते, 3 लाख रुपए आपका उड़ जाना है, आना कुछ भी नहीं है। जब कोई ना कोई टारगेट सेट होगा, ठीक है, लोग इस पे मतलब मुझे भी बुरा कहेंगे, आपको भी बुरा कहेंगे, बट दिस इज हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। तो आपने क्या करना है कि टारगेट बेस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर 6 लोग रख रहे हैं, तो 6 लोगों में से सेल्स की बात कर रहा हूँ, तो 2 आपके एक्सपीरियंस आप रख लें जिनकी आप सैलरी फिक्स कर सकते हैं, बट विद सम टारगेट्स, ठीक है। और इसी तरह जो 4 और लोग रखें, फ्रेशर आपने रखने हैं, तो उनको उनके साथ बैठाएं, वो उन्हीं को ट्रेन करें, सारा कुछ है, और उनकी आप जो एक मार्केट रेट चल रहा है 25,000 30,000, वो सैलरी अपॉन एक्टिवेशन ऑफ 1 एक्टिव सेल एक्टिव, ठीक है। फिर कमीशन और वो एक्स्ट्रा चीजें जो जितना करता जाए उसके लिहाज से बढ़ाते जाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी कंपनी में हम कुछ लोग कमीशन देते हैं, हम लोग बोनस देते हैं उसको, मतलब फिक्स वो देते हैं। अगर एक ट्रक कोई लाता है उसका 5,000 है, ठीक है। इसी तरह जब वो 5 ट्रक्स क्रॉस कर जाता है तो छठे ट्रक्स पे हम उसको 10,000 रुपये कमीशन देते हैं। इसी तरह 11वें ट्रक्स पे उसको 15,000 रुपये कमीशन देते हैं, तो सो ऑन, और यहाँ से पे भी रेस करते जाते हैं। तो इस तरीके से वो जितने टारगेट्स अचीव करता जाता है, उसको अपना भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। और इसी तरीके से जब ओवरऑल एक कोई टीम को मोटिवेट रखने का तरीका ये है कि कंपटीशन की फिजा पैदा की जाए, तो वो
रहेगा। इसी तरह डिस्पैच के साथ भी आपने कुछ ना कुछ टारगेट्स रखने हैं, तो टारगेट के बगैर हायरिंग नहीं करनी। मेरे पास कुछ लोग आते हैं जिनका अच्छा एक्सपीरियंस होता है, जिनकी अच्छी कम्युनिकेशन होती है और हाई सैलरी डिमांड कर रहे होते हैं, तो मैं उनको उनकी मर्जी की सैलरी अलोकेट कर देता हूँ, लेकिन फिर टारगेट अपनी मर्जी का उनके साथ सेट करता हूँ कि मुझे ये टारगेट अचीव करके दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम 70,000 मांग रहे हो, मैं 80,000 दूंगा, बट गिव मी दिस रिस्पॉन्स, गिव मी दिस आउटपुट। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर वो बंदा हमें आउटपुट दे रहा है, उसका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। अगर आउटपुट नहीं दे रहा तो हम सामने 80-80 हजार के हम 3 बंदों को भी सैलरियां दे, तो यार 2.5 लाख रुपया नहीं जाया कर सकते इस वजह से कि भाई बंदा एफर्ट कर रहा है, एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर उस चीज उसकी एफर्ट का हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, अगर हमें कोई उसकी बजाय लॉस हो रहा है, तो वी कैन नॉट डू दिस। क्योंकि पहले दिन एक बंदा ही आपको, एक सीट आपको 50-60 हजार की पड़ जाती है। आपने लैपटॉप, हेडफोन, डायलर, और जारी बात है बीच में अगर वो फ्रेश ही है तो ट्रेनिंग का पार्ट भी आपने ऐड करना होता है। तो आपको वो जो बंदा है वो मुफ्त में नहीं पड़ रहा। तो हायरिंग आपकी टारगेट बेस होनी चाहिए, उसको टोटली कमीशन बेस कर सकते हैं, और अपने प्लान के मुताबिक आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस फील्ड में बहुत सारे बंदे आएंगे जो कहेंगे हमारा एक्सपीरियंस है, लेकिन वो एक्सपीरियंस वगैरह उस तरह का नहीं होता, बस टाइम गुजारा होता है। इसी तरीके से जो आपकी प्लानिंग है उसको क्वार्टरली रिव्यू करें। जितने ज्यादा आप अपने ऑडिट कर सकते हैं, अपना जो आपने टारगेट सेट किया हुआ है कि मुझे 3 मंथ में, 6 मंथ में, 1 ईयर में ये अचीव करना है, वो जो भी 1 ईयर का आपका प्लान है उसको डिवाइड करें 4 क्वार्टर्स पे, जो एक साल के 4 क्वार्टर्स होते हैं, और देखें कि क्या आप अपनी जो आपने टारगेट सेट किया हुआ है, प्लानिंग के बगैर इस बिजनेस में आप नहीं आ सकते। टारगेट के बगैर आप आएंगे, ओपन एंड चलेंगे, आप बीच में कहेंगे लॉस करके बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो आपने अपना जो प्लान है उसको रिव्यू भी करना है हर क्वार्टर में, और जितना ज्यादा रिव्यू कर सकें, जितने ज्यादा मतलब ऑडिट कर सकें, उतना ज्यादा अच्छा है। जहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे लूप होल है, ये चीज हमारी गलत हो रही है, उस पर बैठ के आपस में मशवरा करें, देखें उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, तो वो चीजें इस तरीके से बेहतर होंगी। अगर ओपन छोड़ दिया चल सो चल, फिर इस बिजनेस में कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आपने जो नेगेटिव लोग हैं उनसे बचना है, क्योंकि इस बिजनेस में जो लोग कामयाब होंगे वो भी अक्सर आपको सही मशवरा नहीं दे रहे होंगे, और जो नाकाम होंगे वो तो बिल्कुल ही नहीं देंगे, ठीक है। तो कुछ लोग हैं जो खानदानी लोग हैं, वो अगर कामयाब हो रहे हैं तब आपको वो भी सही मशवरा दे देते हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें आपको बैठते उठते हैं जो खुद कामयाब नहीं होता, आप मशवरा उससे मांग रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से मशवरे करने की जरूरत नहीं है। जो लोग कामयाब हैं उनके साथ उठे बैठे, उनके साथ मीटिंग्स करें, बहुत सारी लर्निंग आपकी होगी। मैंने खुद अपनी कंपनी में बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज, ऐसी चीजें इंप्लीमेंट की हैं जो कि मैंने दूसरे लोगों से सीखी हैं, जो कि किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे, जिन्होंने काम किया हुआ था। तो बहुत सारी चीजें आपकी इस तरह भी लर्निंग हो रही होती है। तो ट्राई करें, लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन रखें जो पहले से रन कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि उनको जब ये मसले मसाइल आए थे तो उन्होंने इन मसलों से कैसे केटर किया था। फिर एक वो क्या कहते हैं, एक यूनिटी भी हो जाती है। जब आप एक कम्युनिटी में जाते हैं, कम से कम आपके जो हायर शुदा लोग होते हैं उनको भी ये चीज रहती है कि जब आपकी सारों की पॉलिसी एक जैसी होती है ना, तो बेटरेट के चांसेस भी कम होते हैं। आप वहां पे ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा 5,000, 10,000 की खातिर आपसे जॉब छोड़ देगा या दूसरा बंदा ले लेगा। इसी तरीके से मैं तो अभी मेरा इरादा है जितने कंपनी ऑनर्स हों उनके साथ एक सेमिनार टाइप का किया जाए, बुला करके, कभी भी टाइम मिलता है वीकेंड्स पे या इस तरीके से, तो इंशाल्लाह हम जल्दी वो भी करेंगे। इसी तरीके से मार्केट की वैल्यू को जानें। ये बहुत सारे आपको ऐसे ट्रक्स वाले मिलेंगे, यार फलानी कंपनी तो हमारे साथ 2% पे काम कर रही है, फलानी कंपनी तो हमारे साथ 3% काम कर रही है। सिंपल सा आप देखें कि 5% से 3% पे आते हुए आपको तकरीबन आप 40% अपना लॉस कर देते हैं। अगर एक लोड $1,000 के जिसके आपको $50 मिलने हैं, तो जो कि $50 तकरीबन पाकिस्तानी 14,000 रुपए बनते हैं। आप जब आप 3% पे आ जाएंगे तो आपको कितने मिलने, 8,000 समथिंग। यानी एक लोड में से आप एक बंदे से 6,000 रुपए का लॉस कर रहे हैं, यानी 40% आप लॉस कर रहे हैं। तो जहां पे इस तरह की बात आए कि उसको लॉजिकली समझाएं, ना कि आपने बेसिकली मार्केट वैल्यू को देखते हुए अपनी वैल्यू लो नहीं कर देनी। अपनी स्टैंडर्ड हाई रखने, अपनी सर्विसेज को बेहतर करना है। जब आप अपनी सर्विसेज को बेहतर करेंगे तो वैल्यू आपकी खुद ब खुद बनती जाएगी। आप लॉजिकली जब उसको समझाएंगे और प्रैक्टिकली जब वो करके दिखाएंगे तो चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। जैसे वो कल एक मैसेज भी अहमद भाई ने किया कि आपको उसने कहा कि फलानी कंपनी मुझसे 2% चार्ज कर रही है। आप उससे पूछ लें कि व्हाट डिड यू गेट इन द लास्ट लोड,
जैसे उसने कहा कि मैंने जॉर्जिया से विस्कॉन्सिन तक जाते हुए मुझे $800 मिले हैं, मैंने उसको 2% पे किया, तो आई सेव्ड $784। तो आप अपनी कैलकुलेशन के, लेकिन आप अपनी कैलकुलेशन के लिहाज से उसको बता सकते हैं कि विस्कॉन्सिन इज नॉट दैट गुड मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, if I would be booking the load for the same distance, I would preferably send you to the New Jersey and you would be getting like $1,300 like I did for my last carrier. I got $1,300. And in this case, even you would be paying me 10%, you would be saving like $36 more than the load you did, because the amount of distance is same, your fuel cost would be the same, and you would be saving at least 49% more. So can you calculate who gets you the more? That 2% guy or 10% guy? So that's the difference when you are choosing some company, over the, not over the percentage, but over the value, amount of value he's adding into your business. तो इस तरीके से आप उसको कन्विंस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट तब कर सकते हैं जब आपकी अपनी वर्किंग स्ट्रांग होगी। आपकी अपनी नॉलेज नहीं होगी, आपको पता ही नहीं होना लैंड कौन सी मिलनी है, कहाँ से पैसे मिलने हैं, किसके ज्यादा मिलने हैं, कौन सी मार्केट अच्छी है। तो नॉलेज जरूरी है, नॉलेज जरूरी है, नॉलेज प्रैक्टिस से आ जाता है, लेकिन तब आता है जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। और आखिर में मैंने जो बात की थी कि मैं सोलो डिस्पैचेस के लिए भी बात करूंगा, या दिन रात ऐसे मैसेज आते हैं, सिर्फ किसी ने डायलर पकड़ा हुआ है और वो भी किसी से लेके कॉल्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सेल्स ला रहे हैं, लेकिन ना उनके पास लोड बोर्ड के पैसे हैं, ना उनके पास, उनके पास कोई अकाउंट है, ना कोई उनके पास एलएलसी है। सेल पे सेल जाया करी जा रहे हैं, 2 से 3 महीने अपना टाइम बर्बाद करी जा रहे हैं। किसी को अगर सेल हैंड ओवर भी करते हैं तो वो डिस्पैच नहीं कर पा रहा, क्योंकि नॉलेज नहीं है, बस इसी तरीके से आए हुए हैं बगैर एक उसके। तो भाई मेरे, जो जिन बंदों के पास बजटिंग कम है, नहीं अपना प्रॉपर तरीके से बीच में आ सकते, क्यों टाइम जाया कर रहे हो? किसी जगह जाके जॉब करो, उसके पैसे भी मिलेंगे, एक्सपीरियंस भी मिलेगा। क्यों इस मार्केट को खराब कर रहे हो? 2% पे, 3% पे काम करके कुछ नहीं बनना आपका, कुछ भी नहीं बनना। सिर्फ उस शाख को काटी जा रहे हो जिसके ऊपर बैठे हो, आखिर में तुम भी गिरोगे, बाकियों को भी गिराओगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी। अल्लाह हाफिज।